तो यूपी में लगातार बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। रोजाना नए हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए जा रहे हैं। कोरोना पर और क्या कुछ अपडेट है, इसके लिए हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं बारी बारी से। अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अमित हमारे साथ गाजियाबाद से हैं, आरिफ हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं और प्रीति नोएडा से हैं। प्रीति, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। अभी अजीत जो जानकारी दे रहे थे कि गृह विभाग ने तमाम जिलों के डीएम और एसएसपी से नाराजगी जाहिर की है कि वहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। नोएडा में भी कई जगहों पर मुझे इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली जहां पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं घूमने के लिए या फिर वो दुकानों पर सामान लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहां पर भी लॉकडाउन का उतनी सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, या तो मुर्गा बनवाया जा रहा है या तो फिर कान पकड़वाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से नोएडा में हॉट स्पॉटों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पहले 25 थी, फिर बढ़ा के 27 की गई और उसके बाद अभी 3 हॉट स्पॉट और इसमें आज उसमें ऐड ऑन होंगे। तो जिस तरीके से हॉट स्पॉट की जो संख्या बढ़ती जा रही है उससे साफ है कि लॉकडाउन का जो पालन है वो पूरी तरीके से सख्ती से नहीं हो रहा है। लोग, अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ तो लोग मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं, रात में भी लोग टहलने के बहाने निकल जाते हैं और सड़कों पर लोग निकल जाते हैं किसी न किसी बहाने से दवा का पर्चा लेकर। तो लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस समय मैं आपको बता दूं कि इस समय हम लोग सेक्टर 15A में खड़े हैं। ये नोएडा का सबसे पॉश एरिया है और यहाँ पे कल एक कोरोना पॉजिटिव केस आया है। 75 साल की एक महिला है जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और यहाँ पे ये पहला एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सारे जो नोएडा के जो VVIP हैं वो यहाँ पे रहते हैं। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी इसी सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ पे कल एक मामला आया है जिसके कारण ये रात में 10 बजे इस सोसाइटी को सील कर दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगी भी, अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सेक्टर 15A की सोसाइटी है जो पूरी तरीके से सील कर दी गई है। हालांकि अभी यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सोसाइटी सील होने के कारण जो सामान है, जो दूध वाले हैं या जो न्यूज़पेपर्स वाले हैं या जो लोग हैं वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और सरकारी जो कहा गया था कि जो सोसाइटी सील की जाएगी उसमें सरकारी सामान पहुंचाया जाएगा, यानी कि ग्रोसरी से लेके फ्रूट्स और वेजिटेबल की सप्लाई सरकारी उससे होगी। लेकिन अभी ये आज इनका पहला दिन है। कल रात में सोसाइटी सील की गई थी रात के 10 बजे। इस कारण से यहाँ पे जो सरकारी जो बैन आती है वेजिटेबल फ्रूट्स वाली और ग्रोसरी वाली, दूध वाली, लोगों को वो अभी यहाँ पे नहीं पहुंची है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना हो रहा है। अगर दिक्कतों का सामना कर लेंगे तो आगे बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। अमित हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट है गाजियाबाद से? अजीत ने बताया कि 49 जिले हैं प्रदेश भर में, जिनमें से कि 40 जिलों के डीएम एसएसपी को नोटिस भी जारी किया गया है। उससे बिल्कुल संतोषजनक जो बात कही गई है उसमें गाजियाबाद भी शामिल है। आपको बताना चाहूंगा, लॉकडाउन का जो पालन है यहाँ कड़ाई से नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से शुरुआती दौर में जहां महज 13 हॉटस्पॉट गाजियाबाद में थे, आज की डेट में 3 की संख्या और बढ़ गई है और वो 16 पर पहुंच गई है। कल ही एक मामला आया जिसमें पता चला है कि एक महिला थी जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था और जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें वो पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद से 16 इलाका बढ़ाया गया। कैला भट्टा जिस इलाके को आया था इस्लाम नगर, वहां पर उसे भी हॉटस्पॉट बना दिया गया है। सीलिंग की कार्रवाई वहां कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब जिस तरीके से लगातार यहां पर कोरोना पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन का पालन बड़ी ही सख्ताई से कराना होगा। सुबह का वक्त है, फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स बेशक यहां पर लगे हुए हैं, लेकिन पुलिसकर्मी नदारद हैं। दूसरी ओर जो लोग बाग हैं रोजाना की तरह यूं ही आ जा रहे हैं। इनके पास ना तो कोई वाहन का पास होगा ना कुछ होगा। ये आप देख सकते हैं, एक बाइक पर 3-3 सवारियां बैठी हुई हैं। जो तमाम जो लोग हैं लॉकडाउन को किस तरीके से लॉकडाउन का पालन की जो धज्जे उड़ा रहे हैं वो देख सकते हैं, साफ तौर पे यहां देखने को मिल रही है। बावजूद इसके कि जब गृह मंत्रालय ने भी एक लेटर जारी किया है, जरूरत है इस ओर सख्त कदम उठाने की, साथ ही लोगों को भी अपनी जन सहभागिता इसमें देनी होगी, क्योंकि और उनको भी समझना होगा। अमित, ऐसे लगता है जैसे सारे जरूरी काम इसी लॉकडाउन के दौरान ही आ गए। आपके पीछे भी 2-3 लोग चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उनको अपनी जिंदगी से और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करना है, उससे प्यार नहीं है इनको। आरिफ का रुख कर लेते हैं जो कि आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में आगरा में ही सामने आए हैं। क्या वहां पर भी इसी तरीके से लोग कैजुअल ले रहे हैं इतने मामलों के सामने आने के बाद भी, या फिर वहां पर सख्ती का असर दिख रहा है और लोग खुद ब खुद समझ रहे हैं इस गंभीरता को?
देखिए अमित, पहले भी न्यूज 18 ने अपने दर्शकों से कहा था कि आगरा एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। आगरा में मरीजों की संख्या बड़ी तादाद में बढ़ने वाली है और देखिए धीरे धीरे करके वही हो रहा है। अब तक 241 कोरोना पेशेंट आगरा में मिले हैं, तो निश्चित तौर पर यह प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि लगातार मरीज बढ़ क्यों रहे हैं। देखिए अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत जी बता रहे थे कि आगरा के प्रशासन से नाराजगी जताई गई है। दरअसल है क्या, नाराजगी बताई गई है कि जो हॉस्पिटल है, जो एसएन मेडिकल कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल और डॉक्टरों के बीच सही तरह से समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, उसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। तो निश्चित तौर पर यह प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि आखिर डॉक्टरों के बीच और प्रिंसिपल के बीच समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा है, क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि डॉक्टर नाराज हो रहे हैं, प्रिंसिपल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल आगरा के प्रशासन के ऊपर है और उनको सोचना होगा कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी से करें, नहीं तो लोगों को जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। देखिए लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, लगातार हॉटस्पॉट बढ़ाए जा रहे हैं, तो इस तरह की लापरवाही बहुत बड़ी मौत को दावत दे रही है। या यूं कहें अजीत, यही बात किसी को समझ में नहीं आ रही है कि हर दिन जो बैठक हो रही है टीम 11 की और वहां से जो सख्ती दिखाई जा रही है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका जमीन पर उस तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। अजीत, देखिए बिल्कुल अमित, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का अंदाजा नहीं कि आगे स्थितियां कैसी बदल सकती, क्योंकि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। तो इन लोगों को, ऐसे लोगों पर इसीलिए रोज सरकार बैठक करती है, रोज कार्रवाई का आदेश देती है। और जहां हम मौजूद हैं, ये सबसे बड़े उस हॉट स्पॉट का इलाका है अमित, जो ये पीछे का इलाका है सदर बाजार, यानी यहाँ लगभग 150 के आसपास मरीजों की संख्या पहुंचने वाली है। लगातार रोज सैंपल जा रहे हैं, रोज मरीज यहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ निकल आते हैं। अभी पुलिस के जवान यहाँ मौजूद होते हैं। इस हॉट स्पॉट के इलाके में कोई निकलता तो उन्हें अंदर भगाया जाता है या बाहर के आदमी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना होगा, आपको सतर्क रहना होगा हर कीमत पर, क्योंकि आपको अगर बचना है, अपने परिवार को बचाना है, तो अपने घर में रहना होगा। यही बात सरकार कहती है, यही बात प्रधानमंत्री कहते हैं, यही बात मुख्यमंत्री कहते हैं, रोज जागरूकता होती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती। ये बात सही है कि हर किसी के पीछे पुलिस वालों को तैनात नहीं किया जा सकता है, लोगों को खुद भी समझना होगा, लेकिन साथ ही साथ पुलिस को थोड़ी और सख्ती दिखानी होगी। सिर्फ समझा देने से काम नहीं चलेगा। जो नहीं समझ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक नजीर पेश करनी होगी कि अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो इस प्रकार की कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और